अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ मुनीज़ा, आपकी होस्ट, और आप प्रोग्राम देख रहे हैं लज़्ज़त बाय स्किल्सटन। आज हम आपके साथ हैं शाम 5 से 6 और ये टाइमिंग्स हमारी वापस से चेंज हो जाएंगी इंशाल्लाह जैसे ही पीसल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो आज मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ स्किल्सटन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स को एंड होटल मैनेजमेंट को, और आप वहाँ आ सकते हैं जिस तरीके से मैंने वहाँ से ट्रेनिंग हासिल करी और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ आप लोग को ट्रेन करने के लिए। इसी तरीके से आप भी आ सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। और जनाब ये बताइए कि कल का दिन आप लोगों का कैसा गया, वीकेंड कैसा गुजरा आप लोगों का? नई नई रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हम जो सिखा रहे हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप हमें कॉल करके यहाँ पे बता सकते हैं और हमारा नंबर है 0316881020 पे, और स्किल्सटन कांटेक्ट कर सकते हैं www.skillston.com पे, और हमारा नंबर है 0311175455 पे। आप वहाँ पे कांटेक्ट करके आ सकते हैं। और बताइए कल जो था वुमेंस का आलमी दिन था, वुमेंस डे था, तो वो कैसा गया? तमाम ख़वातीन ने क्या किया, किस तरीके से किया? मर्द हजरात ने आप लोग को रिलैक्सेशन दिया कि नहीं दिया? हस्बैंड्स ने, भाइयों ने, वालिद ने? मुझे ये बताइएगा ज़रूर कॉल करके कैसा गुजरा आप लोगों का दिन। और आइए बताते हैं, हम लोग किचन की तरफ चलते हैं, और जहाँ किचन की बात होती है वहाँ पे जो है हमारी किचन में जो है हमारी हेल्प जो करता है बहुत ज़्यादा। स्किल्सटन बनाए हमारी ज़िंदगी आसान, और जो है एनेक्स, आइए एनेक्स से हम लोग एनेक्स भी आज हम भी यूज़ करेंगे, और आप लोग भी एनेक्स अपने घर पे लेके आइए, इसको यूज़ करिए, ट्राई करके बताइए कि कैसा इसका रिज़ल्ट है। हम लोग तो इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट है। और चलिए किचन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे साथ आज कौन है। आज भाई हमारे साथ हैं हुज़ैफ़ा। कैसे हैं आप हुज़ैफ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह शेफ़, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। और कैसा गुजरा आपका वीकेंड हुज़ैफ़ा? अच्छा गुजरा बस। अच्छा गुजरा बस? क्या किया ऐसा जो सिर्फ अच्छा गुजरा बस? ज़्यादा वक्त सोने में गुजार दिया। ओए होए, यही होता है ना, ज़्यादातर संडेज वाले दिन सोने में गुजर जाता है। ठीक है। और वो पराठे वराठे नहीं बनाए नाश्ते में? नहीं, पराठे तो ट्राई नहीं किए कल। हाँ, स्पैगेटी ट्राई की थी। क्या ट्राई की थी? स्पैगेटी ट्राई की थी। तो फिर कैसी बनी? अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी। क्या पसंद आया? फैमिली मेंबर्स को मज़ा आया? सबको मज़ा आया जी। सबको मज़ा आया। कौन सी वाली बनाई थी? नॉर्मल चिकन स्पैगेटी। ओहो, तो फिर तो अब तो पकाने में बहुत ज़्यादा इनरोल हो रहे हैं ना घर के अंदर। मज़ा भी आता है। मज़ा आता है बिल्कुल। ठीक है जी, अभी हम मिलते हैं छोटे से शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाजरीन। हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, और यकीनन आप भी चाय बना के साथ हमारे बैठे हुए होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और हम आपके लिए बना रहे हैं मज़ेदार सा। उसके बाद क्या बना रहे हैं हम, आप बताइए? हम बना रहे हैं भुजिया, अचारी, आलू, बिल्कुल, और गार्लिक पराठे, और इसके साथ रायता और सलाद, और कंप्लीट मील हो गई ना ये। ठीक है ना? और कितना डिफरेंट है गार्लिक पराठा। आज हम बताएंगे, बहुत इनोवेटिव चीज़ हमने क्रिएट की है कि गार्लिक पराठा किस तरीके से बनाना है, और ये बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगा इस डिश को, और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले हम भुजिया, अचारी, आलू की तरफ आ जाते हैं। ठीक है जी। और किचन में होते हुए हाइजीन को मद्देनज़र रखते हुए हम सबसे पहले ग्लव्स पहनेंगे, ताकि जो है सबसे पहले हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है जी, कि हाइजीन। ठीक है जी। और इसके बाद अब हमने फ्लेम ऑन कर दी है। ठीक है जी। अब हुज़ैफ़ा बताएं, आप बताएं कि आपको ये कैसी रेसिपी लग रही है आज की? मज़ेदार रेसिपी लग रही है। मज़ेदार सी लग रही है ना? मुझे भी बहुत मज़ेदार सी लग रही है, बहुत मज़े की बनती है ये ट्रू। ठीक है जी। और सबसे पहले हम इसमें अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड करते हैं। हमने इसको फ्लेम पे रख दिया है, और इसके अंदर हम तकरीबन 3/4 कप जितना ऑयल ऐड करेंगे। सही है? हमने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया, और इसके साथ साथ हमने 1 स्पून लेना है, और इसके अंदर सारे अचारी मसाले ऐड करने हैं। ठीक है जी। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ज़ीरा, तकरीबन 1 टीस्पून जितना। इसके लिए स्पैचुला मुझे दे दीजिए। इसके साथ इसके अंदर जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून जितनी राई। इसके साथ इसके अंदर जा रहा है तकरीबन 1 टीस्पून जितना सौंफ, और इसके साथ जा रहा है इसके अंदर कलौंजी, तकरीबन 1 टीस्पून जितनी। ठीक है, इन सबको हम
थोड़ा सा रोस्ट करेंगे इसके अंदर ऑयल के अंदर, ठीक है, ताकि इसका एक अच्छा सा अरोमा डेवलप हो ऑयल के अंदर। ये मज़ेदार सी बनती है, बहुत चटपटी सी रेसिपी बनती है और बहुत इकोनॉमिकल है, बजट फ्रेंडली है कि आप जो है घर में रहते हुए थोड़ा सा इनोवेटिव, थोड़ा सा डिफरेंट बनाएं और मज़ेदार सा अपना दस्तरखान पे रखें डिशेस बना के, तो जो है घर वाले ही क्यों नहीं खाएंगे, बच्चे क्यों नहीं खाएंगे, सब बहुत इंजॉय करते हैं इस तरह के मील्स। तो ऑयल थोड़ा सा भी हमारा गर्म नहीं हुआ था और हमने ऐड किया, तो थोड़ा सा इसके अंदर रोस्ट होगा ऑयल में गर्म होते हुए साथ इसके, और बहुत अच्छे से इसके फ्लेवर्स और इसका अरोमा इसके अंदर जनरेट होगा। और फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गार्लिक, ठीक है। गार्लिक हमने चॉप कर लिया है, बहुत ज़बरदस्त सा हुज़ैफ़ा ने चॉप किया है। आप हुज़ैफ़ा की कटिंग स्किल्स चेक कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त इसने चॉप किया है। साथ ही इसके अंदर जाएगी अनियन भी बहुत ज़बरदस्त चॉप हुई, ठीक है। ये गार्लिक देखें आप कितना ज़बरदस्त इन्होंने चॉप किया है, ठीक है जी। स्किल्सन आए आप इस तरीके, स्किल्सन आने से आप इस तरह के स्किल्स सीख सकते हैं और आप भी ग्रो कर सकते हैं अपनी फील्ड में, आगे बढ़ सकते हैं। वो तमाम ख़वातीन, वो मर्द हज़रात, एज कोई लिमिट नहीं है, आप जब दिल चाहें आप आएँ, टाइम स्किल्सन आएँ और सीखें वहाँ से, और जो है होटल मैनेजमेंट की फील्ड में आप आगे बढ़ें और डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, डिफरेंट कोर्सेज़ करिए और फिर देखिए आपके किस तरह ज़िंदगी जो है एक ट्विस्ट लेती है, एक टर्न लेती है, चेंज लेती है। और जो है पकाना जो है ना एक आर्ट है, क्या कहते हैं हुज़ैफ़ा आप? यस बिल्कुल शेफ। ठीक है ना, पकाना एक आर्ट है। तो पका तो हर कोई लेता है, लेकिन जो है छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, कुकिंग मेथड्स होते हैं बहुत सारे। बिल्कुल, कुकिंग मेथड्स होते हैं। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे आके, क्या डिफरेंट फील किया कि किस तरीके से जो है? हर चीज़ में डिफरेंस नज़र आया मुझे एज अ प्रोफेशनल काम करने में, और अगर हम घर में काम करें तो बहुत फ़र्क है। बिल्कुल। आप घर वालों को पका के खिलाते हैं? बिल्कुल खिलाते हैं ना, जिस तरह अभी अपने संडे को आप बना रहे थे, है ना, स्पैगेटीज बनाए आपने। चलिए जी, इसके अंदर हम गार्लिक ऐड करें, ठीक है, तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना। गार्लिक को इसके अंदर हम कुक करेंगे, इसकी थोड़ा सा अरोमा जनरेट होगा, थोड़ा सा फ्लेवर आएगा ऑयल के अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर जो है अनियन ऐड करेंगे। तकरीबन ये अनियन हमने फाइन चॉप की है, ये 1 लार्ज है, ठीक है जी। अब हम इसके अंदर 1 लार्ज जो है अनियन ऐड कर रहे हैं, इसको सौते करेंगे हम। अनियन इसके अंदर सौते हो जाएगी, लाइट पिंक हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने इसके अंदर टोमेटोज़ ऐड करने हैं। टोमेटोज़ भी हमने जो है फाइन चॉप कर लिए हैं। हुज़ैफ़ा ने बहुत ज़बरदस्त सी कटिंग की है। हुज़ैफ़ा बहुत ज़बरदस्त कटिंग की है आपने आज। थैंक यू शेफ। बहुत अच्छी कटिंग की है इन्होंने। और जब अच्छी कटिंग होती है ना और अच्छा होता है तो मज़ा भी आता है बनाने में और इस तरह का काम करने में। फ्लेवर्स डिजास्टर नहीं होता। बिल्कुल, फ्लेवर डिजास्टर नहीं होता और वो बहुत अच्छे फ्लेवर्स जो है डेवलप होते हैं इसके अंदर, रेसिपी के अंदर, ठीक है। इसको हम आगे ले लेते हैं। टोमेटोज़ को, हमारे अनियन जैसे ही सौते होते हैं तो उसके अंदर हमने टोमेटो ऐड करना है और ये बहुत मज़े की चटपटी सी रेसिपी बनती है। हमने इसके लिए आलू जो है पहले से ही बॉईल कर लिए थे, इनको क्यूब्स में करके, ताकि ये थोड़ा सा क्विक हो जाए हमारी रेसिपी और इजी हो जाए, क्योंकि हम जो है किचन में ही हर वक्त खड़े रहें और फिर बाकी जो है फैमिली मेम्बर्स को हम टाइम ही नहीं दे पाते। यस जिनको जो है शौक़ होता है पकाने का, तो मोस्टली ख़वातीन जो होती हैं वो किचन में ही पूरा दिन, मैं कहती हूँ कि घर के और रूम्स के अलावा हमारा किचन में टाइम गुजरता है। उनका रूम किचन बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो किचन में हम ज़्यादातर टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और जो है हम ज़ाहिर घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहे होते। तो रेसिपीज़ थोड़ी सी क्विक होनी चाहिए और मज़ेदार होनी चाहिए, तो वो हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं। और जब खाना हम बनाते हैं इतनी मेहनत के साथ और घर वाले थोड़ी सी तारीफ़ करने, तो क्या ही बात होती है, वो सोने पे सुहागा होता है। हमारी मेहनत जो है ना वो वसूल हो जाती है ना, कितनी खुशी होती है ना, ऐसा लगता है सारी थकन उतर गई। यस शेफ। और ख़राब बनता है तो भी मैं कहती हूँ खामोशी से खा लेना चाहिए, ठीक है। तमाम मर्द हजरात को कुछ नहीं बोलना चाहिए, खामोशी से आप खा लें, मुस्कुराते हुए एक अच्छी सी स्माइल के साथ खा लें आप खामोशी से, ठीक है ना। क्योंकि देखिए मेहनत तो उसमें भी लगी है ना, मेहनत तो उसमें भी लगी है। बिल्कुल शेफ, बिल्कुल।
नदीमा पीछे से कह रहे गैस की लोड शेडिंग हो रही थी तो खाना कच्चा पक्का पक रहा था। उनका एक्सपीरियंस हो गई सर्दियों में, बिल्कुल उनका एक्सपीरियंस बहुत बुरा गुजरा है लगता है। तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा कि जो है गैस की लोड शेडिंग हो रही थी तो खाना इस तरीके से मिल रहा होगा, बिल्कुल। तो जो है कोई बात नहीं, हो जाता है यार। मेहनत तो जो है ना, मेहनत तो हो रही है ना, बंदा मेहनत तो कर रहा है ना, तो कभी कभी हो जाता है। छोटी मोटी जो है मिस्टेक्स को दरगुजर करना चाहिए, यही फॉर्मूला हमें अपनी लाइफ में भी लाना चाहिए। क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक है, दरगुजर करें, थोड़ा सा इग्नोर करें, पेशेंस लेवल हाई करें अपना, क्योंकि जो है ना आजकल तो जो है हर बंदा गुस्से में घूम रहा होता है, मैं देखती हूँ। जरा सा कुछ बोलो, आप ड्राइव कर रहे हो, जरा सी मिस्टेक हो जाएगी, कोई कुछ ना कुछ करते हुए साइड से जो है बोलते हुए गुजर जाते हैं, या किसी का डिसाइड हो जाता है ना बंदा। अब आपको नहीं पता होता किस परेशानी में दूसरा बंदा बैठा हुआ है, बिल्कुल रश में और जो है ट्रैफिक में जो है बड़े लोग जो है गुस्से में रहते हैं। आपको नहीं पता होता कि दूसरा वाला किस कोई पेन से है, कोई स्ट्रेस है, कोई परेशानी आ रही, कोई लड़के आ रहा है घर से बेगम से घर वालों से, तो जो है बिल्कुल बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो जो है आपको चाहिए कि थोड़ा सा इग्नोर करें, पेशेंस लेवल हाई रखें, कूल माइंडेड रहें, और जो है हाँ गाड़ी का एसी जो है ना आपने चला के रखना है ताकि आप ठंडे रहे अपनी गाड़ी का, ठीक है। तो जो है ताकि आपका माइंड जो है ना ठंडा रहे, बिल्कुल। अब जो है इसके अंदर तकरीबन ये सौते हो गए, हम टोमेटोज ऐड करें, ठीक है। तकरीबन टोमेटोज 2 लार्ज इसके अंदर हम ऐड करें, ठीक है। इनको भी हम टेंडर होने तक पकाएंगे, और साथ इसके अंदर हम मसाले डाल रहे हैं हमारे सारे। अब जाएगा इसके अंदर क्रश पेपर। तो मुझे तो खाने थोड़े से स्पाइसी पसंद है, उधर आपको कैसे पसंद है? स्पाइसी पसंद है। और घर वाले कैसे खाते हैं? वो भी स्पाइसी खाते हैं, बस बाबा थोड़े से बोलते हैं कि कम मसाले वाले। कम मसाले, ठीक है। तकरीबन हमने इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून जितनी क्रश चिलीज डाली हैं, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च डाल रहे हैं। थोड़ा सा स्पाइसी रखेंगे, आप थोड़ा माइल्ड भी कर सकते हैं अगर आपके घर वाले स्पाइसी नहीं पसंद करते। 1 टीस्पून जितनी इसके अंदर हल्दी जाएगी, और इसके साथ इसके अंदर जाएगा ब्लैक पेपर 1 टीस्पून जितना, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर वाइट पेपर जाएगा, ये हुई 1/2 टीस्पून जितना जाएगा। और इसके अंदर जा रहा है धनिया पाउडर, ये भी तकरीबन 1/2 टेबल स्पून जितना जाएगा। गरम मसाला हम इसके अंदर ऐड करेंगे एंड में, ये मसाले थोड़े से भुन जाएं, थोड़ा सा इनका फ्लेवर डेवलप हो। और थोड़ा सा अभी हम सॉल्ट डालें हैं, सॉल्ट हम आखिर में भी डालेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ये तकरीबन 1/2 टेबल स्पून जितना, और सॉल्ट आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, हस्बे जायका, हस्बे लज्जत, हस्बे जायका, ठीक है जी। जब आप ये रेसिपी ट्राई करने वाले हैं? कल ट्राई करेंगे। ओके, ज़बरदस्त हो जाएगा फिर तो, ये मज़ेदार से जो है चटपटा सा जो है खाना बनेगा। तो फिर मुझे अपना एड्रेस बता दें आप। बस मैं बता, ठीक है, मैं आ जाती हूँ। हम लोग सब चलते हैं, ऐसा करते हमारी मेट्रो की टीम पूरी चलती है जब घर ये खाने के लिए। आ जाए मेरी मेट्रो की टीम, आ जाए। ठीक है, नहीं ऐसा, बस हम तो ऐसे ही मजाक करें थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे सा माहौल क्रिएट करने के लिए। जैसे हमारे टोमेटोज़ जो है ये सौते हो जाते हैं, मतलब इसके अंदर टेंडर हो जाते हैं, तो उसके बाद हम इसके अंदर हमारे जो है बॉयल जो हमने आलू कर लिए थे वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। हमने आलू जो है इस तरीके से कट करके और ये हमने बॉयल कर लिए। ये हमने जो है इनको कट करके और बॉईल कर लिया है। मुज़फ़्फ़र ने बहुत अच्छा सा कट किया इसको भी। और जो है अब ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे जैसे हमारे टमाटोज जो है। जी नाज़रीन, हम अभी यहीं पे हैं, यहीं पे हम स्टॉप कर रहे हैं। जैसे हम वापस आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, तो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने कुछ भी नहीं किया, हम आपका वेट कर रहे थे कि जैसे ही आप वापस आएंगे उसके बाद हम रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, देखिए हमारे जो है ये टोमेटोज टेंडर हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना लेमन जूस। थोड़ा सा इसको चटपटा बनाएंगे। ये देखिए 1 2 और ये तकरीबन ये हमारे 2 टेबलस्पून लेमन जूस आ गया इसके अंदर। और साथ ही इसके अंदर जाएगा चाट मसाला। ये इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून जितना चाट मसाला गया और इसको हम
मिक्स करेंगे अच्छे से, कुक करेंगे। थोड़ी सी फ्लेम जो है इसकी हमने स्लो कर दी थी। और अब ये मिक्स कर लें हुज़ैफा, तो उसके साथ हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। ये हमारा मसाला जो है बिल्कुल भुन चुका है, अगर कैमरामैन दिखा दें तो फिर उसके बाद हम इसके अंदर आलू ऐड करते हैं। ये बिल्कुल टेंडर हो चुका है और मज़े का। इसका फ्लेवर चेक करेंगे हुज़ैफा आप कि कैसा फ्लेवर आ रहा है इसका। ठीक है, चेक करें आप, इसका फ्लेवर चेक करके बताएं। थोड़ा सा सॉल्ट अभी कम होगा। परफेक्ट है। परफेक्ट। कैसा फ्लेवर आ रहा है? अच्छा फ्लेवर, चटपटा सा फ्लेवर। ठीक है, अब इसके अंदर हम आलू ऐड कर रहे हैं। अब आलू को मिक्स करेंगे हुज़ैफा। इससे पहले आपने जो है इस तरह के आलू ट्राई किए थे, कभी खाए? नहीं शेफ, कभी नहीं घर में ट्राई बने? किए। नहीं बने? नहीं, घर में भी नहीं। कैसे बनेंगे? ये तो हमने आज सिखाया है ना हुज़ैफा। बिल्कुल आज सीखा है। ये रेसिपी कैसे बन सकती है? हमने तो आज सिखाई है ये। अब बनेंगे ना। अब बनेंगे, बिल्कुल अब बनने चाहिए ना इस तरीके की रेसिपी, है ना। थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, मज़ेदार सा जाएगा। अचार गोश्त तो हमने बहुत खाया है, ठीक है। अचारी सब्ज़ी भी हमने यहाँ पे सीखी थी। अब हम बना रहे हैं अचारी आलू, ठीक है। और ये अपने अच्छे से मिक्स कर दें इसको, ठीक है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, हाफ टी स्पून जितना। ये हमने इसको ऐड कर दिया। और नमक कैसा था हुज़ैफा? नमक थोड़ा कम था। थोड़ा ऐड करेंगे। इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको थोड़ा कवर करके हुज़ैफा उस साइड पे रख दें और हम आ जाते हैं हमारे पराठों की तरफ, ठीक है। ये इस बोल को भी आप वहाँ रख दें, इसको वहाँ रखें, बिल्कुल लाइट फ्लेम पे इसको रख दें, कवर करके थोड़ी देर, ठीक है। इसको ऑन करें फ्लेम को और ये तवा यहाँ पे रख दें। साथ ही साथ अब हम बना रहे हैं गार्लिक पराठे मज़ेदार से, तो इसके अंदर जाएगा, गार्लिक पराठे हैं तो गार्लिक तो जाएगा ही ना, बिल्कुल है ना, गार्लिक तो जाएगा ही, ठीक है। तो हमने इसके अंदर फाइन चॉप गार्लिक लिया, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना। और इसके अंदर जाएगा हरा धनिया चॉप्ड, और इसके साथ ही साथ इसमें हम ऐड करेंगे घी, बटर भी ले सकते हैं आप, घी भी ले सकते हैं, और आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप क्या ऐड करना चाहते हैं। मुझे वहाँ से टिश्यू दीजिएगा उसे तो। थैंक यू, ठीक है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसके अंदर, ये हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं घी, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑयल में भी हो सकता है, ये आप ऑयल भी डाल सकते हैं इसके अंदर, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको जो है, मुझे घी में पसंद है, फ्लेवर इसका इन्हांस करेगा और अच्छे से मज़ेदार से पराठे बनते हैं। और साथ ही साथ इसके मुझे आप आटा दे दें, ये ऑयल वहाँ रख दें। अब यहाँ से हम क्लीन कर लेंगे इसको अच्छे से, और उसके बाद हम यहाँ पे पराठे बनाएंगे हमारे। और मुझे बेलन भी दे दें हुज़ैफा, अच्छे से पहले क्लीन कर लीजिएगा आप भी अपना मार्बल टॉप या जिसके ऊपर भी आप बना रहे हैं। उसके बाद आप बनाएं मज़ेदार से पराठे। ये आप नाश्ते में भी बना सकते हैं अगर आपके घर वाले पसंद करते हैं। हम आटा मैं आपको बता देती हूँ, हमने तकरीबन 500 ग्राम आटा लिया था, मैदा ले सकते हैं आप, और साथ इसमें हमने तकरीबन 1 कप जितना होल व्हीट ऐड किया। इसके बाद हमने इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना शुगर डाली इसके अंदर, और तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना घी ऐड किया हमने, और सॉल्ट डाला अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आप सॉल्ट डाल सकते हैं इसके अंदर, और इसको आप अच्छे से नीट कर लेंगे, अच्छे से गूंद लेंगे। और अब हम इसको निकाल लेते हैं और हम बनाएंगे हमारे मज़ेदार से पराठे। थोड़ा सा फ्लावर मुझे अगर आप दे दें हुज़ैफा, मुझे डस्ट करने के लिए फ्लावर चाहिए होगा इसमें, ठीक है। और हम जो है इसके मज़ेदार से पराठे बनाएंगे, ठीक है। जो ज़ैफ़ा फ्लावर दे देते हैं तो उसके ऊपर हम डस्ट करेंगे थोड़ा सा, और फिर इसको बनाएंगे।
साथ साथ हम थोड़ा सा स्पेस यहाँ कर लेते हैं। अच्छा जी, जैसे कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो आपने जो है पानी का इंटेक ज़रूर रखना है, पानी ज़रूर अपने डेली उसमें इंटेक रखें, और बच्चों को भी ख़ास तौर पर चेक एंड बैलेंस रखें कि वो पानी का इंटेक रख रहे हैं, पानी ले रहे हैं नहीं ले रहे, क्योंकि बच्चे जो है ना खेल कूद में भूल जाते हैं। तो मेरे बच्चों का यही है कि मुझे उनको याद दिलाना पड़ता है, बेटा पानी पी लें, बेटा जाके पानी पी लें आप। तो इसी तरीके से हम खुद भी जब किचन में काम कर रहे होते हैं तो गर्मी हो रही होती है, तो पानी का सबसे ज़्यादा इंटेक आप रखें तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ये तकरीबन हमने इसमें हम थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करेंगे, ये थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे तो वहाँ रख दीजिए। इसको हम पहले अच्छे से बेलेंगे। पराठे का क्या कॉन्सेप्ट है घर में भाई, कि गोल होता है तो अम्मी अब्बू खाते हैं, अम्मी बनाती हैं या खा लेते हैं? खा लेते हैं, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए ना। हाँ, रोटी का पराठों का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए भाई, हर शेप में जो है दिल में बनाते हैं, बिल्कुल दिल शेप में बनाए, हार्ट शेप में बनाए, स्क्वायर शेप में बनाए, स्टार शेप में बच्चों को बना के फ्राई करके दे। बिल्कुल खाना है आपने तो खा के जो है वो च्यू करके पेट में ही जाना है ना थोड़ा सा। हाँ, लेकिन ये होता है कि आई अपीलिंग हो जाता है उससे, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमने ये जो बनाया है गार्लिक वाला मिक्सचर, ये हम जो है ये लगाएंगे इसके अंदर, ठीक है, इस तरीके से। देखिए आपने गोल पे नहीं जाना, जैसे बनता है वैसे बना दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हाँ, ये फ्लेम पे रख दें हुज़ैफा। इसको हमने अच्छे से स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर। मुझे नाइफ दीजिएगा हुज़ैफा, ठीक है। ये हमने इसको इस तरीके से कट किया और इसको हम रोल करेंगे अच्छे से जल्दी से, क्योंकि हमारा टाइम हो गया है शॉर्ट और अब हमें जल्दी बनाना है। ये हमने इसको बनाया पराठे को इस तरीके से, ये देखें। थोड़ा सा हम फ्लावर और डस्ट करेंगे और फिर इसको हम बेलेंगे। हुज़ैफा आप इसका फ्लेम ऑफ करके इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डालें, जो हमारे अचारू आलू हैं, और इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ ऐड करें, और ये हमारा डन है बिल्कुल। ये लीजिए, इसके अंदर आप ग्रीन चिलीज़ और जो है हरा धनिया ऐड करें। ये देखें, थोड़े से आपको जैसे अगर थिक पराठे पसंद हैं तो आप मोटे रख सकते हैं इसको। ये देखें, बिल्कुल मज़ेदार से हमारा जो है ये पराठा बनेगा। और जो है थोड़ा सा हम जो है घी को आगे ले लेते हैं, आप ऑयल से भी फ्राई कर सकते हैं। ये हमने इसके ऊपर लाइट सा ऐड किया, ठीक है। ये बहुत गर्म हो चुका है, इसको हम थोड़ा सा फ्लेम इसका हल्का करेंगे और इसके ऊपर हम हमारा पराठा ऐड कर रहे हैं। ये देखें, ठीक है। ये हमने इसके ऊपर ऐड किया और ये देखें, इसके साथ थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, घी ऐड करेंगे, जो आपको पसंद हो। इसको बनाने के लिए हम ऐड करेंगे। और ये मैं अपने ग्लव्स यहाँ से हटा दूँ, इसको फ्लिप करेंगे। इस तरीके से फिर मज़े के ये पराठे बनते हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत डिफरेंट होते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। अभी तक आपने गार्लिक ब्रेड सुनी होगी, गार्लिक पराठा नहीं बनाया होगा। तो ये जो है बहुत मज़े के बनते हैं ये, और इस डिश को तो ये बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं। साथ साथ हल्का हल्का आप ऑयल है, घी है, जो भी आप पसंद करते हैं साथ साथ ऐड करते जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल, इसको आप वहाँ से वो ले आइए, डिश आउट कर लेते हैं इसको हम, ठीक है। ये डन है। ये देखें, इस तरीके से घी डालते जाएंगे, इसको फ्राई करते जाएंगे। मज़े के पराठे
और ये जी हुज़ैफ़ा हमारा ये डिश आउट कर रहे हैं अचारी आलू। कैसा अरोमा आ रहा है हुज़ैफ़ा, कैसा लग रहे हैं? बहुत अच्छा आ रहा है। और देखिए पराठों का कितना ज़बरदस्त गार्लिक का जो है एक अरोमा आ रहा है, जनरेट हो रहा है, सा मज़ेदार सा। ठीक है हुज़ैफ़ा, वहाँ से वो लेके आइएगा। ये कटिंग बोर्ड आप मुझे इधर दीजिए ताकि मैं इसको कट करूँ पराठे को। ठीक है, ये पराठा हमारा तैयार है और इसको हम कट करेंगे। क्रिस्पी देखें आप, देखें कितनी ज़बरदस्त सा क्रिस्पी सा पराठा है ये। ओके हुज़ैफ़ा ये दीजिए मुझे। बहुत गर्म हो रहा है ये पराठा। ठीक है, हमारा टाइम शॉर्ट था वरना आपको और पराठे बना के दिखाते। हुज़ैफ़ा वो भी आप इधर ही ले आएँ और ये कटिंग बोर्ड आप ये हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, ये मज़ेदार से हमारे अचारी आलू तैयार हैं। आप रायता बनाएं, साथ सलाद बनाएं और ये डिश आप इंजॉय करें। ठीक है जी, कंप्लीट मील है, आपने ये ज़रूर इंजॉय करना है अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। राइट, सलाद को हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ से रखाते हैं और आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे। ज़िंदगी रही तो दुआओं में याद रखिएगा हमारी टीम को। अल्लाह हाफिज़।